अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वण जो आप जे प्रोग्राम सां मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अॼु असां बैंकिंग इंडस्ट्री जे हवाले सां ॻाल्हाईंदा। उन जो हिकिड़ो हिसो आहे क्रेडिट कार्ड जे हवाले सां। अॼु असांजी जेकी बि डिस्कशन्स हूंदी क्रेडिट कार्ड जे हवाले सां हूंदी, उन जी इंपॉर्टेंस सां हूंदी, उन जे एडवांटेजिस ऐं डिसएडवांटेजिस सां हूंदा। क्रेडिट कार्ड खे कीअं इस्तेमालु कयो वञे, उन जा छा फ़वाइद आहिनि, उन जा छा फीचर्स आहिनि, छा बेनिफिट्स आहिनि। अॼु असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे यासीन हुसैन साहब खे। पाण बैंकर आहिनि, रिसर्च आहिनि, काफ़ी सालनि खां वठी इन शइ में आहिनि, बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐं रिसर्च में उहे कमु करंदा आहिनि। ऐं क्रेडिट कार्ड के हवाले से अचो तो सां गुफ्तगू कयूं क्रेडिट कार्ड के हवाले से। वेलकम इन स्टूडियो यासीन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने टाइम दिया। हम क्रेडिट कार्ड के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू का, क्रेडिट कार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द क्रेडिट कार्ड? थैंक यू इम्तियाज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम के लिए। आई एम रियली थैंक यू। और बेसिकली क्रेडिट कार्ड नाम से ही जाहिर है, क्रेडिट कार्ड में व्हाट इज एक दो लफ्ज़ है सिर्फ, क्रेडिट एंड कार्ड। क्रेडिट माने कर्जा होता है, कार्ड इज कार्ड, समझे? तो क्रेडिट एक कर्जे का कार्ड है, लेकिन इसमें एक कर्जा होता है जो नॉर्मली हम बैंक से लेते हैं, और एक कर्जा ये कार्ड है। कर्जा क्या होता है, उसमें आपने पैसा लिया किसी बैंक से या किसी भी बंदे से कर्जा लिया, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक सर्टेन टाइम होता है, उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती है, सर्टेन टाइम के अंदर आपको उसको पेमेंट करनी होती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, इट्स ए बेसिकली T&E प्रोडक्ट, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट। इसमें होता ये है तो लोन ही, लेकिन इसमें ये एक रूलिंग घूमती रहती है आपकी। आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं उससे कार्ड के ऊपर, और उसके अगेंस्ट फिर आपको 50 डेज के कोई टाइम ड्यूरेशन देता है बैंक, जो भी उसका बैंक की पॉलिसीज के अंदर टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं। कितनी ड्यूरेशन होती है? हाँ, स्पेसिफिक कोई ड्यूरेशन इसमें कोई डिफाइन की जाती है? 1 महीने, 40 दिन, 45 दिन, क्या ऐसी कितनी ड्यूरेशन होती है? अच्छा, इसमें बेसिकली जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन होता है वो बैंक्स कहते हैं 45 से 50 डेज का टाइम होता है। लेकिन इसका मैं आपको बताऊं इम्तियाज़, तरीकाकार ये होता है कि आपका उसमें आपको जो ड्यूरेशन होता है वो एक आपका जो नॉर्मल यूटिलिटी बिल आते हैं ना, नॉर्मल यूटिलिटी के बिल्स आ रहे होते हैं आपके पास, बिजली के, गैस के, टेलीफोन के जो बिल्स होते हैं, उनका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। बेसिकली उसमें आपको पेमेंट करना होता है। लेट्स से कि आपका जो मीटर रीडिंग है पहले चलेगा 30 तक की मीटर रीडिंग होगी, 30 तारीख को बंदा मीटर रीडिंग करेगा, उसके बाद 5 को आपका बिल जनरेट होगा, और उसके बाद फिर आपको जो पेमेंट डेट हो 5 को बिल जनरेट हुआ, और आपको पेमेंट डेट मिल जाएगी 15 तारीख तक की। अगर हम सर्टेन लिमिट होती है उसमें अगर हम पेमेंट नहीं करें तो इंटरेस्ट होगा? हाँ बिल्कुल, मैं क्या उसी तरफ आ रहा था। तो इसमें जो हमारा जो लिमिट होता है, टाइम लिमिट होती है, तो वो तो 30 डेज का ही टाइम होता है। परचेजिंग डेट 30 होती है, उसके बाद फिर 5 दिन में 15 दिन आपको परचेजिंग के बाद पेमेंट के लिए दिए जाते हैं, समझे? तो इस तरह जो टोटल डेज बनते हैं 45 डेज बनते हैं। और इसमें होता है ये कि अगर आप 45 डेज के अंदर जो उसका टाइम, जब आपको बिल आता है, बिल आने के ऊपर इसके ऊपर एक डेट लिखी होती है कि आपको पेमेंट सडन डेट, लेट्स से कि आपको बिल जनरेट हो 5 तारीख को, ठीक है। 5 तारीख को आपका बिल जब जनरेट होता है तो उसकी पेमेंट ड्यू डेट आती है आपकी 15th ऑफ मंथ। तो 15 तारीख तक आपको पेमेंट जमा कराना है। अगर आप 15 तारीख तक उसको जमा करा देते हैं तो जितना आपका बिल होता है उतना ही आपको जमा कराना होता है। और अगर 15 तारीख के बाद उसको जमा कराते हैं तो फिर उसमें आपको एक बैंक के सडन चार्जेस होते हैं, जो कि सर्विस चार्जेस, वो आपको हिट होते हैं, क्योंकि बैंक ने आपको टाइम दिया है कि आपका इतना टाइम है, आप इतने टाइम में पेमेंट कर दें। अगर आप इतने टाइम में पेमेंट कर देते हैं, जो उसका बैंक का टाइम ड्यूरेशन होता है, तो आपको कोई चार्जेस नहीं होते। जितनी आपने परचेजिंग की होती है, जितनी अमाउंट आपने यूज़ की होती है, उतनी आपको पेमेंट करनी। और दूसरी बात है कि हमारी समझ में ये आता है कि इसके कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, और दूसरी बात है कि यूटिलाइजेशन कहाँ होती है, या जैसे आपकी होल्डिंग में होती है या परचेजिंग कर रहे हैं, और दूसरा लिमिट का चक्कर होता है। किसी को लिमिट 30,000 होती है, किसी को 1 लाख होती है। बिल्कुल, उसको कैसे डिफाइन अच्छा करें? देखें इम्तियाज़, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लिमिट के हवाले से। देखिए, लिमिट इज अ क्रेडिट वर्थनेस ना, बंदे की क्या वर्थ है। देखिए, हर बंदे की वर्थ डिफरेंट होती है। मैं मतलब हर बंदे की वर्थ देखी जाती है कि किसको कितना दिया जाए, बंदा रिटर्न कर सकता है। तो बैंक बंदे की वर्थ चेक करता है पहले कि यार आपकी वर्थ क्या है। वर्थ या क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाता है? क्रेडिट हिस्ट्री तो ऑब्वियसली देखी जाती है, लेकिन एक बंदा है, लेट सपोज मैं हूँ, मैंने किसी बैंक से नहीं लोन लिया, तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री तो आपको कहीं नहीं मिलेगी ना। क्रेडिट हिस्ट्री तो कहीं नहीं मिलेगी। क्रेडिट हिस्ट्री इज सेकंड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अपनी वर्थ क्या है, मेरी अपनी इंडस्ट्री में क्या वर्थ है, मैं क्या कहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं कहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा क्या बिजनेस का लेवल है। देखिए, बिजनेस भी बहुत सारे होते हैं। एक छोटा सा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा स्टोर है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके लेवल में और उसके लेवल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि एक पान के खोखे वाला भी बिजनेस कर रहा है और एक बहुत बड़ी जो मिल चला रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, दोनों बिजनेसमैन है, लेकिन लेवल में फ़र्क है। तो इसी चीज़ को बैंक लिमिट के लिहाज से डिफाइन करती है कि आपकी लिमिट कुछ और होगी। इनकम, बेसिकली इनकम, बेसिकली क्योंकि होता ये है
कि जो आपकी इनकम होती है उसी से फिर आप देखा जा सकता है कि आप कितनी पेमेंट कर सकते हो बैंक को वापस। क्योंकि मैं आपकी इनकम अगर लेट भी सपोज कि आपकी इनकम 20,000 है, आपको लिमिट हम 5 लाख रुपीज़ देते हैं, तो देखिए लिमिट पैसा ऐसी चीज़ है कि कोई बंदा रुक नहीं सकता, पैसा इस्तेमाल कर लेता है बंदा। आप 5 लाख इस्तेमाल कर लोगे, अल्टीमेटली आप 5 लाख इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल करने के वक्त आपको नहीं पता चलेगा, जब आप इस्तेमाल कर लोगे उसको, उसके बाद जब आपका बिल आएगा तब फिर आप सोचोगे मेरी तो 20,000 की अर्निंग है, मैं 5 लाख का कैसे, देन फिर हम जो फंसना शुरू होता है, फिर हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज आ जाते हैं कि यार नीड एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल नीड एनालिसिस को मैं बाद में। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये चीजें कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप परचेजिंग कर रहे हैं, आप होल्डिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कौन से ऐसे एरियाज, और दूसरी और थर्ड इसमें जो बात है बड़ी अहम है वो ये है कि आप कैश भी ले सकते हैं। बिल्कुल, कैश पे डिफरेंट होता है बिल्कुल, या परचेजिंग पे डिफरेंट होता हाँ, है या इक्वल होता है। इम्तियाज़, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए, तो कोई मसला नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवाल का एक साथ जवाब दे दूं। देखिए बेसिकली होता यह है, क्रेडिट कार्ड में हर कार्ड में लिमिट होती है, और इसकी आपने एक पूछा कि परचेजिंग कैसे करते हैं, किधर करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड कैन बी यूटिलाइज इन एवरी प्लेस, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ मर्जी जहाँ पे उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसको वो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसकी भी स्पेसिफिक दुकान होती हैं, शॉप्स होती हैं, जहाँ पे बैंक्स वालों ने अपनी एक मशीन लगाई होती है, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट मशीन। वो मशीन अगर लगी होगी तो आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, नॉर्मली होता यह है ब्याज की जो मशीन होती हैं जो बड़े बड़े स्टोर्स पे लगी होती है, उसकी वजह ये है कि इस मशीन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी दुकान पे PTCL फ़ोन होना चाहिए। अगर ये मशीन लगेगी आपकी दुकान पे तो आपकी दुकान में पहले PTCL का कनेक्शन होना चाहिए, लैंडलाइन, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है वो PTCL के जरिए होता है। तो उस PTCL के जरिए जो बैंक का मेन सर्वर होता है उससे लिंकअप होता है इसको। तो इसी वजह से आपके PTCL कनेक्शन, अगर आपके पास PTCL कनेक्शन है तो आप इस मशीन को ले सकते हैं। जब आप ये मशीन ले लेते हैं देन यू आर बिकम ए मर्चेंट। जब आप एक मर्चेंट बन जाते हैं बैंक के, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोई भी बैंक बंदा आपके पास आके इस्तेमाल कर सकता है, मैं आपके पास आके परचेजिंग कर सकता हूँ। तो उसमें यह है कि नॉर्मली होता यह है कि इम्तियाज़ के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, लाइक आगा खान है, इंटीरियर सीन में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि वहाँ पे मशीन लगी हुई है, वहाँ पे चार्ज हो जाते हैं। दूसरा, पेट्रोल पंप पे अगर आप जाते हैं तो आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिला, फ्रीक्वेंटल यूजर हैं या फ्रीक्वेंट उसको यूज कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। हाँ, तो देखिए बिल्कुल, पॉइंट्स के हवाले से देखें, मुख्तलिफ बैंक इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं इसको। पॉइंट्स ऐसा होता है कि आप बैंक चाहते हैं कि यूटिलाइजेशन बढ़े कार्ड के ऊपर, तो कार्ड की यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए बैंक आपको मुख्तलिफ रिवार्ड्स दे रहे होते हैं। लेट्स से कि बैंक कहता ये है कि आप देखें परचेजिंग तो कैश पे भी कर रहे हैं, ठीक है, आप करते हैं, मतलब आपने लेट से पेट्रोल दिलाना है तो आपने पेट्रोल तो कैश पे भी दिलाना है। लेट से 100 रुपये का पेट्रोल आपने दिलाना है तो आप पेट्रोल 100 रुपये का भी डालेंगे। आपने 10 लीटर पेट्रोल डालना तो कैश पे वही प्राइस लेंगे आपसे। पर देयर आर कंप्लेंट्स, सो मेनी कंप्लेंट्स, जब भी हम यूटिलाइज करते हैं, फ्रीक्वेंट यूजर हैं, तो हमें क्रेडिट पॉइंट्स के थ्रू कुछ मिलता नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट्स पे आपके पास आ रहा था कि देखें, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप पॉइंट्स पे परचेजिंग किस तरह कर सकते हैं। अब पहले तो मैं आपको डिफाइन कर दूं पॉइंट्स होते क्या हैं। रिवार्ड पॉइंट्स ये होते हैं कि बैंक रिवार्ड देता है आपको फॉर परचेजिंग, फॉर यूजेज ऑफ कार्ड, ठीक है। आप कार्ड यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट बैंक आपको रिवॉर्ड्स दे रहा होता है। तो आपने लेट सपोज आपने परचेज किया, मुख्तलिफ बैंक के मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। लेट सपोज के कुछ बैंक बोलते हैं कि आप 50 की परचेजिंग करें हम आपको 1 रिवार्ड पॉइंट देंगे। फिर उनकी अपनी कैटेगरी होती है, एक आपको रिवार्ड बुक देते हैं कि आपको इतने पॉइंट्स पे ये रिवार्ड मिलेगा, इतने पॉइंट पे ये रिवार्ड मिलेगा। दूसरे कुछ बैंक इस तरह करते हैं कि हमारी सेलेक्टेड आउटलेट्स पर आप चले हैं, वहाँ पे अपने रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम कर लें, वहाँ पे आप जाके कोई भी चीज़ परचेज कर लें तो उसमें आपको रिवार्ड्स मिल सकते हैं, आपको वो अलग होता है। तो उसमें मतलब ऐसा कोई रिवार्ड्स के रिडम्पशन में तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि मतलब रिवार्ड्स आपके हों और आप रिडीम नहीं कर पा रहे हो या उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। जो बैंक देता है और लिस्ट देता है, बात तो होता है ऐसा है कि बैंक ने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी कि ये हम इतने पॉइंट्स पे ये गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसा होता है कि और डिस्काउंट भी होता है कि यहाँ अगर आप परचेज करेंगे, डीमार्ट में करेंगे या कहीं आप लाल किला जाएंगे, फलां जाएंगे तो वहाँ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं यही बोल रहा था कि पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स भी आपको मिल रहे होते हैं, उसके अलावा डिस्काउंट्स भी ऑफर हो रहे हैं। देखिए बैंक का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है बैंक यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए इसका। उसमें करते ही ये बैंक इस तरह है कि आपके ये मुख्तलिफ कंपनी से डील कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि कंपनी से होता है इस तरह कि मैं आपकी सेल बढ़ा दूंगा, लेट से आप कंपनी है तो मेरा यूजर आपके साथ तो आप उसको डिस्काउंट दें। यूजर के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक जो टाइम था, डोंट गो एनीवे।